हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट क्या थी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन कल रात क्या सोच रही थी आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सारी बातें हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, इसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ वैंड्स, तो पहला जो कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ वैंड्स, तो बॉटम ऑफ द डेट ए सब का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके जो पर्सन है वो कल रात आपको बहुत ही मिस कर रही थी, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी गिफ्ट हो जो गॉड ने उनको दिया है। ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी। वो ये भी सोच रही थी ये जो गिफ्ट गॉड ने मेरे लाइफ में दिया है ये मैं बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखूँगी। क्योंकि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचती है मेरे पर्सन बहुत ही अच्छा दिल सच्चे दिल के इंसान है। वो तो एक बच्चों की जैसा है। वो हर वक्त मेरा कितना ख्याल करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी समय उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर बैठती हूँ और मैं उनके ऊपर नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन मेरे पर्सन को मुझे आप समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकती है मेरे पर्सन मुझ पे जिस तरीके से प्यार करती है उसकी वजह से ही वो थोड़ी थोड़ी समय थोड़ा बचपना कर बैठती है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पर्सन को हर वक्त सारी चीज़ों से उनकी ख्याल रखना चाहती हूँ। कोई भी दर्द मेरे पर्सन को मैं नहीं देना चाहती हूँ और हर वक्त मैं उनको संभाल कर रखना चाहती हूँ, एक गिफ्ट की तरह जो गॉड ने मुझको दिया है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है। अगर आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके पर्सन सोच रही थी मेरे पर्सन तो एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, लेकिन मैंने उस गिफ्ट को खो दिया। क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन के साथ आपके जो भी रिश्ता है, आप मैरिड अनमैरिड नो मैटर, लेकिन उसकी मदर ने हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही दखल अंदाजी किया है, या आपके मदर ने दखल अंदाजी किया है जिसकी वजह से आप दोनों आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ कप की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन पास्ट में अगर आपको कोई ऑफ़र दी थी तो आप उस ऑफ़र को नहीं लिया थी, ये भी चल रहा है आपके पर्सन के मन में। आप उनको कोई ऑफ़र दी थी प्यार की, लेकिन आपके पर्सन उस ऑफ़र को नहीं लिया, वो ठुकरा दिया। क्योंकि उनके दिल में डर था अपनी फैमिली की, अपनी किसी और का उनके दिल में डर था। और ये भी वो सोच रही थी मैंने अपने सच्चे प्यार की ऑफ़र को ठुकरा कर मैंने ये सोच लिया इससे ज़्यादा ऑप्शन मुझे ज़िंदगी में मिल जाएगी किसी और की बातों में। लेकिन क्या हुआ, मेरे वो पर्सन मुझसे दूर चले गई। अब मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और ये जो गिफ्ट गॉड ने हमको दिया है ये मैं किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस ऑफ़र को मैं उस पर ठुकरा दिया, नहीं लिया। तो अब मैं क्या करूं, मैं किस मुख से मेरे पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट करूं। मैं तो उसको बहुत ही भला बुरा कहा है, उनके दिल पर बहुत ही चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं अब क्या करूं। ऐसा बहुत ही गहरा सोच आपके पर्सन लेट नाइट में सोच रही थी। तो यह बात देखिए फाइव ऑफ वैंस की कार्ड आई और ये सब कार्ड आई। आपके पर्सन का जो भी इमोशन है आपके लिए वो कल रात ओवरफ्लोइंग हुई थी। यहाँ पर देखिए जैसे एक कप भर रही है वैसे ही आपके पर्सन का इमोशन कल रात
बहुत ही आपके लिए हाई लेवल पर था। वो सोच रही थी मेरे जो पैशन है वो सिर्फ मेरा है, लेकिन इसमें किसी और का हक नहीं है। मेरे पैशन को मैं चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मेरे पैशन की तरफ अगर कोई भी इंसान आँख उठाकर भी देखे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैशन एक बहुत ही सुंदर इंसान है, दिल से, अंदर से, बाहर से। और वो जितना जितना ही वो सुंदर है उतना ही उनका रिस्पेक्ट, वो दूसरों को बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। खास करके मेरे फैमिली को भी वो कितना केयर करते हैं। और कोई भी उनके साथ अगर लड़ाई झगड़ा करे तो आप मेरे पर्सन बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन मैं भी कुछ कुछ समय मेरे पर्सन को नाराज़ हो जाती हूँ उनके ये ओवर इमोशनल की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पर्सन को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ और मेरे पर्सन तो मुझसे मेरे पीछे पागल है। लेकिन मैं क्या किया, मैं किसी और की बातों में आकर मेरे पर्सन को इस तरीके से चोट दे दिया, दूसरों की बातों में आकर, तो अब मेरे पर्सन मुझसे दूर हो गई और मैं उनके प्यार के लिए तड़पता हूँ, रोता हूँ। मैं एक तरफा मैं अब पागल हो चुका हूँ मेरे पर्सन के लिए। जिस तरीके से मेरे पर्सन मेरे पीछे पागलों की तरह भागती थी, अपना प्यार बयान करती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त उनको इनकार किया, इग्नोर किया, उनकी सही रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अब क्या हो रही है, मैं सेम फीलिंग्स मुझ पर आ रही है, मैं उसके पीछे पागल हो रही हूँ। लेकिन मेरे पर्सन अब पहले जैसा नहीं है, वो बदल गया है। ऐसा तरह तरह की सोच आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट में उनकी मन में चल रही थी। यहाँ पर देखिए दी डेविल कार्ड आई है और दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन कल रात जब अकेला हुई थी, वो सोच रही थी हमारी जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में इस डेविल की नज़र है और कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो बुरे दृष्टि दिया है। और ये जो काला जादू हम दोनों के ऊपर अगर कोई भी किया है तो उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होंगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी। क्योंकि मैं मेरे पर्सन को बहुत ही प्यार करती हूँ, जैसे दिल से, वैसे ही मेरे पर्सन को मैं बहुत ही मिस करता हूँ। फिजिकली, मेंटली, दोनों तरफ से मैं उसको ही चाहती हूँ। खास करके कल रात आपके पर्सन आपको बहुत ही फिजिकली आपको मिस कर रही थी। अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा चल रही थी, आपका नई नई शादी हुआ है। लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच में जो भी रोमांटिक मोमेंट था वो अचानक से ख़त्म हो गई और किसी डेविल की नज़र पड़ गई। तो आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट फीलिंग उनकी रात में हो रही थी। वो सोच रही थी मेरे पर्सन को बगैर मैं अब नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सन बहुत ही मैं उसको प्यार करती हूँ और उसके बगैर मेरा ज़िंदगी अधूरा है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन सोच रही थी कब तक मैं ये अकेला ज़िंदगी कटाऊंगी और मैं अपने ज़िंदगी में मेरे पर्सन के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस पर बहुत ही अंदर से बाहर से दोनों से ही मैं उस पर बहुत ही फिदा हूँ। क्योंकि बहुत ही सुंदर है मेरे पर्सन। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपके पर्सन सोच रही है मेरे पर्सन सिर्फ मेरा है, किसी और उसको देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या पता अब उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चल गई, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पर्सन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बहुत ही प्यार, बहुत ही पैशन, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन को आपके लिए हो रही थी और बहुत ही एक तरफा बहुत आपके ऊपर प्यार आ रही थी, एक तरफा आपके ऊपर गुस्सा आ रही थी और दूसरी तरफ अपनी खुद पर भी वो बहुत ही नाराज़ हो रही थी। वो सोचा है मैं भी एक डेविल की तरह ही हूँ और मैं दूसरों की बातों में आकर मेरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। ये जो बुरे इंसान हैं, ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो थर्ड पार्टी ने मुझको भड़का दिया और मैंने उसकी बातों में आकर मेरे प्यार को दूर कर दिया। ये थर्ड पार्टी यही सोचती थी मेरे प्यार ज़िंदगी में प्यार मुझ पर कोई इंसान मुझको प्यार करे, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, ऐसा थर्ड पार्टी को नहीं देखा जाती है। और मैंने क्या किया, मेरे प्यार को दूर करके थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे प्यार को दूर कर दिया। कितना गलत थी मैं, कितना बुरी हूँ मैं। खुद पर बहुत ही आपके पर्सन की ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो सोच रही थी ये जो
नेगेटिविटी हम दोनों के रिश्ते में है, ये बहुत ही जल्द ख़त्म होना चाहिए और मैं करके ही रखूँगी। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई और 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई। आपके पर्सन यही सोच रही थी, आप बहुत समय हो गई आप दोनों के बीच, हम दोनों के बीच में जो भी बुरे समय चल रही है वो अंत होने की समय आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड है। मैं बहुत बोझ उठा लिया, मैं अपने पर्सन के बगैर, मेरे प्यार के बगैर बहुत ही जी लिया, और ये जो जिम्मेदारी ये मुझसे कभी नहीं दूर होंगे। मेरे फैमिली, मेरा करियर, मेरा थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी वजह है, मैं जिस वजह से आकर मेरे पर्सन के प्यार को, मेरे पर्सन की ये जो इमोशनल फीलिंग्स थी, मेरे प्यार को मैं दूर कर दिया और ये बोझ अपनी ज़िंदगी में ले लिया। अब बहुत हो चुकी, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि समय अब बदलना चाहिए और मैं ही बदलाऊँगी, क्योंकि मैं मेरे पर्सन के बगैर जी नहीं सकता हूँ। मैं उनके प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ। मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, खुद अकेला मैं नहीं जी सकती हूँ। चाहे कितने भी बर्डन, कितने भी परेशानी मेरी ज़िंदगी में आए, मैं सबको हैंडल करके मेरे पर्सन को मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके प्यार के बगैर जी नहीं सकता हूँ। जिस तरीके से वो मेरे पीछे पागल थे, अब मैं उनके पीछे पागल हूँ। चाहे क्या पता वो पहले की जैसा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, कि लेकिन मैं अपना प्यार उनको बयान करूँगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। उसको मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। ये बुरे समय मैं अंत करूँगी और ये मैं कितने भी परेशानी आए, मैं सारी परेशानी को अपने साथ रख कर ही मैं अपने प्यार को कभी खोने नहीं दूंगी। और हम दोनों के प्यार के बीच में अब जो आएगी मैं उसको देख लूँगी। ऐसा बहुत ही प्यार, गुस्सा, रोमांटिक फीलिंग, पैशन बहुत ही आपके पर्सन की कल रात खुद के मन में आ रही थी। ये था आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।